बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि क्या इल्म वाले और ला इल्म कभी बराबर हो सकते हैं? बेशक कभी बराबर नहीं हो सकते। दिल का सुकून ज़हनी और जज्बाती कैफियत का नाम है जिसमें कोई परेशानी, डर, खौफ और फिक्र ना हो। इस कैफियत में ज़हन हर किस्म के उलझाव से साफ होता है। इस दुनिया में हर इंसान ज़हनी सुकून की तलाश में है। कोई इसको शोहरत, खुशबख्ती में, कुछ इसको आरामदेह ज़िंदगी इख्तियारात में, और कोई इसको इल्म में, और कुछ इसको माली असबाब में ढूंढते हैं। कुछ ये समझते हैं कि जब उनका दिमाग इल्म से और उनका परस दौलत से भर जाएगा तो वो पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा बेसुकून और तन्हा हो जाते हैं। इंसान ने खुद से जितने रास्ते सुकून हासिल करने के लिए तलाश किए हैं, उनमें किसी में वक़्त बर्बाद हुआ, कहीं पैसा ज़ाया हुआ, कहीं ईमान और इखलाक की खराबी आ गई, और कभी सेहत को भी खो दिया, क्योंकि खालिक ने फरमा दिया है, खबरदार, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इसी तरह सूरह बकर में फरमाया गया है, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। और फिर सूरह ताहा में कहा गया है, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो मेरे साथ रखता है। मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी महफ़िल में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर महफ़िल में याद करता हूँ। अगर वो एक बालिश मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ। इसी तरह अगर वो एक हाथ मेरे करीब आए तो मैं दो हाथ उसके करीब आता हूँ। अगर वो चल कर मेरे पास आता है तो मैं दौड़ कर उसके पास आता हूँ। सूरह यूनुस में फरमाया गया है, ऐ लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत, दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुँची है। यानी आप लोगों के पास कुरान पाक आ गया है जिसमें नसीहत भी है, दिलों की बीमारियों की शिफा भी है, हदायत और रहमत है। ये बूमरैंग नज़र आ रहा है आपको? ये नेटिव ऑस्ट्रेलियन एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आजकल बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे ममालिक में खेल और तफरीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाकायदा मुकाबले होते हैं। इसको जब फेंका जाता है तो ये एक पूरा चक्कर लगाकर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। यही अमल हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम जो अमल भी करते हैं वो हमारे पास वापस आ जाता है। इसी तरह कानून कुदरत है कि जो अमल आप दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। आपको जो चीज़ भी चाहिए वो लोगों को देना शुरू कर दें। रिज़्क़ चाहिए, रिज़्क़ बांटें। इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त करें। दौलत चाहिए, दौलत देना शुरू कर दें। प्यार चाहिए तो लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। गर्ज़ के जो चीज़ चाहिए वो देनी शुरू कर दें। इसी तरह अगर आपको सुकून चाहिए तो लोगों के लिए सुकून के असबाब पैदा करें। किसी परेशान हाल को ढूंढ कर उसकी मदद करें, उसको सुकून दे दें। सुकून देते जाओ, सुकून मिलता जाएगा। आसानियाँ पैदा करो, किसी को तंग ना करो, किसी की बेइज्जती ना करो, मजाक ना उड़ाओ, परेशान ना करो, नुकसान ना पहुँचाओ, गिले शिकवे शिकायत ना करो। ईसार और कुर्बानी और दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहो। दूसरों से उम्मीदें न रखो, बल्कि ये कोशिश करें कि दूसरे आपसे उम्मीदें रखें। याद रखें कि सुकून देने से मिलता है, लेने से नहीं। सुकून का मतलब क्या है? साकन हालत में आ जाना, किसी मुकाम पर साकन हो जाओ।
रुक जाओ, किसी मकाम पर साकन हो जाओ। दौलत और असबाब जमा करने बंद कर दो। शोहरत, इख्तियारात की ख्वाहिशात तर्क कर दो। बिला ज़रूरत चीज़ें जमा ना करो। पहले से इकट्ठी की हुई गैर ज़रूरी चीज़ें बांटना शुरू कर दो। अपना बोझ हल्का करो। इसके साथ साथ ज़िंदगी का कोई मकसद बना लें। ज़िंदगी को बेमकसद ना गुजारें। वन मस्ट डिफाइन एम ऑफ हिज लाइफ। अपने काम से काम रखें। कभी कभी अपने आप को भी वक्त दें। किसी खामोश कोने में तन्हा बैठें और गौर व फिक्र करें। अपने आप को जानने की कोशिश करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, मन आरफ़ा आरफ़ा रब्बा, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। लोगों को दुआएं दें, जो है उसमें खुश रहना सीखें, जो नहीं है उसकी ख्वाहिश दिल से निकाल दें। अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी हो जाओ। ये सब अवामल आपको बेसुकूनी से सुकून की तरफ धकेलते हुए ले जाते हैं। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, और जो अपने नसीब पर खुश है वो पुरसुकून है। अल्लाह ताला हमें अपने अपने नसीब पर खुश रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।